नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जंग का भी अजीब फसाना है, खंडहरों पर जीत का परचम फहराना है। किसी उजड़ी हुई रियासत या शमशान में तब्दील शहरों को जीतकर कोई सुल्तान या हाकिम क्या करता होगा? क्या करेंगे पुतिन उस यूक्रेन को झुकाकर या जीतकर, जिसे बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी? ये जंग आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, मगर उन शहरों के दर्द का क्या होगा जिनके सीने पर बमों के बेशुमार जख्म दिए जा रहे हैं? इन जख्मों को सीने में बरसों लग जाएंगे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। Кто нам детей вернет? Кто? जंग बर्बाद करती है। सेकंड मिनट का खेल है ये सारा। सेकंड मिनट में ही बरसों में बसाई गई एक भरी पूरी आबादी, एक भरा पूरा शहर मटियामेट हो जाता है। जिस शहर को बनाने और बसाने में सदियां लग जाती हैं, अगर उन्हें दोबारा बनाने और बसाने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर डाल दी जाए जो इसकी तबाही के जिम्मेदार हैं, तो शायद बर्बादी के हर बम को आबादी पर फेंकने से पहले वो लाख बार सोचेंगे। मगर जंग आबाद करने के लिए कब लड़ी जाती है? जंग बस बर्बाद करती है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। खंडहर बन चुके शहरों की सिर्फ तस्वीरों को देखकर ही जब कलेजा फटने लगता है, तो सोचिए उन बर्बाद शहरों को अपनी नंगी आंखों से देखकर किसी पर क्या बीतेगी। यूं तो रूसी बम के निशाने पर पूरा यूक्रेन है, मगर बमों की बारिश ने जिन्हें सबसे ज्यादा जख्मी किया है वो यूक्रेन के ये 5 शहर हैं। वो 5 शहर जो अलग अलग वजहों से यूक्रेन के दिल और धड़कन है। रूस को ये बात अच्छी तरह से मालूम है, इसीलिए वो इन धड़कनों को खामोश करने के लिए लगातार बमों का शोर मचा रहा है। पिछले 36 दिनों की जंग में अगर कोई सबसे ज्यादा जख्मी हुआ है तो वो यूक्रेन के यही 5 शहर हैं। इन 5 शहरों की बर्बादी की दास्तान सिलसिलेवार आपको सुनाऊं, उससे पहले इन शहरों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की सत्ता और सियासत यहीं से चलती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति और पुतिन के सबसे बड़े रोड़े जेलेंस्की इसी कीव में रहते हैं। कीव पर कब्जा मतलब यूक्रेन की सरकार पर कब्जा। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला शहर है खार्कीव। यूक्रेन की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री इसी शहर में है। रूसी T-34 टैंक बनाने का कारखाना भी कभी इसी शहर में हुआ करता था।
खार्कीव की बर्बादी यानी यूक्रेन की तबाही। यह यूक्रेन की कोस्टल सिटी है, तिजारत का एक अहम केंद्र, पढ़ाई लिखाई आर्ट कल्चर का हब है। इस शहर की बर्बादी यानी अर्थव्यवस्था के साथ साथ यूक्रेन की पहचान की तबाही। यूक्रेन में जितने लोग जंग में फंसे थे वो इसी शहर से होते हुए पड़ोसी देशों की तरफ जान बचाकर गए थे। क्रीमिया से लगती ये एक पोर्ट सिटी है, इसकी बर्बादी यानी बच निकलने के दरवाजे बंद। पश्चिमी देशों में दाखिल होने का दरवाजा है ये शहर, या यूं कहें कि यूरोप के दरवाजे पर खड़ा है ये शहर। रास्ता और रूट दोनों अहम, इसकी बर्बादी यानी यूरोप का दरवाजा बंद। तो इन 5 शहरों की कहानी और अहमियत आप दोनों समझ गए। अब बर्बादी के मंजर को समझने में आपको कहीं आसानी होगी। तो बर्बादी की दास्तान की शुरुआत यूक्रेन की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर और यूक्रेन की राजधानी कीव से। कहते हैं एक जंग एक देश को 100 साल पीछे धकेल देता है। यूक्रेन के कई शहर तो इतने बदनसीब हैं कि उन्होंने 100 साल के अंदर ही कई जंग देख लिए। दूसरे विश्व युद्ध में इसी यूक्रेन का खार्कीव शहर लगभग शमशान में तब्दील हो चुका था। 75 साल लगे उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में। अब दोबारा से उसके पैर उखाड़े जा रहे हैं। यूक्रेन के बाकी शहरों का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। धुकर जलती रिहायशी इमारतों के बीच सर्दी और दहशत के मारे कांपते लोग, शहर पर जारी ताबड़तोड़ हमलों के चलते अपने अपने घरों को छोड़कर भागते लोग। अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को बर्बाद होता हुआ देखते लोग। कीव ने 1 महीने में क्या कुछ नहीं देखा। टीवी टावर, यहूदी मेमोरियल, थिएटर, पार्क, स्कूल, कॉलेज, हर तरफ बम और मिसाइलों के हमले के निशान। और अब हालत यह है कि ये पूरा का पूरा शहर ही एक तरह से घोस्ट टाउन यानी भूथा शहर में तब्दील होने लगा है। कीव के बाद अब बात खार्कीव की। बस चंद रोज पहले तक यूक्रेन के किसी भी दूसरे शहर की तरह खार्कीव भी एक हंसता मुस्कुराता खूबसूरत शहर हुआ करता था। मगर इंसानों की ही जान लेकर इंसानों पर हुकूमत करने वाले लोगों ने शहर के बेकसूर लोगों के साथ साथ इन इमारतों की भी मुस्कुराहट छीन ली। रूसी बमों ने क्या से क्या बना दिया इस शहर को। इमारतों, सरकारी इमारतों, सेना के अड्डों, पुलिस मुख्यालय वगैरह को निशाना बनाते वक्त यह भी नहीं सोचा कि इनके इर्द गिर्द इंसानों की बस्तियां भी हैं और बसेरा भी, क्लिनिक हैं और अस्पताल भी। बस बम गिराते गए, लोग मरते गए, बेघर होते गए।
रूस की लड़ाई यूक्रेन से है, मगर रूस ने यूक्रेन की राजधानी के अलावा अगर किसी शहर को सबसे ज्यादा टारगेट किया है तो वो खार्किव ही है। लेकिन आखिर क्यों कर रहा है रूस ऐसा? तो पहले वजह समझ लेते हैं। खार्किव का इतिहास सदियों पुराना है। एक वक्त में ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का ही हिस्सा हुआ करता था। बल्कि 1920 से लेकर 1934 तक तो ये यूक्रेन की राजधानी हुआ करता था। 1934 में कीव यूक्रेन की राजधानी बन गई। खार्किव की पहचान सिर्फ कवि, कविता, आर्ट एंड कल्चर, व्यापार और इंडस्ट्री या फिर वैज्ञानिक खोज के लिए ही नहीं है, बल्कि इसकी पहचान एक बड़े सैन्य अड्डे और दुनिया के सबसे मजबूत T-34 टैंक बनाने के लिए भी है। सोवियत T-34 टैंक खार्किव ट्रैक्टर फैक्ट्री में बना करता था। मगर अब इस शहर में हर तरफ बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। करीब 15 लाख की आबादी वाला यह शहर अब आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। यही हाल मारियोपोल का भी है। मारियोपोल में सड़कें सुनसान पड़ी हैं। लोगों के पास न खाना है और न पीने को पानी। ज्यादातर हिस्सों में रूसी सेना का कब्जा है। कई सड़कों को सैन्य वाहनों के जरिए बंद कर दिया गया है। शहर की सड़कें ट्रकों और टैंकों के मलबे से अटी पड़ी हैं। मारियोपोल में बमबारी में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यहां इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मारियोपोल के मेयर की माने तो इस शहर से करीब 60% लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। 4 लाख की आबादी वाले इस शहर में फिलहाल सिर्फ 1,60,000 लोग ही बचे हैं। रूस की बुरी नजर का शिकार बनने वाले शहरों में ओडेसा भी बेहद अहम है। यूक्रेन के दक्षिणी तट पर मौजूद यह शहर अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने बंदरगाह के लिए भी मशहूर है। यहां की आबादी करीब 10 लाख है, लेकिन काले सागर के किनारे पर बसा यह शहर भी अब रूसी हमलों से बर्बाद हो रहा है। असल में रूस ओडेसा के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के साथ साथ इस शहर को दूसरे शहरों से काटना चाहता है। आज तक ब्यूरो। आप देख और सुन रहे हैं दर्द शहर। पुतिन को अच्छी तरह मालूम है कि चोट कहां करनी है ताकि दर्द का एहसास ज्यादा हो। इसीलिए वो इन शहरों को सबसे ज्यादा जख्मी कर रहे हैं, क्योंकि जख्मी और बर्बाद होने वाले ये शहर ही यूक्रेन की शान है। अब सबसे आखिर में बात यूरोप के दरवाजे यानी यूक्रेन के सबसे पश्चिमी छोर पर बसे शहर लवीव की। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर लवीव को अब रूसी हमलों ने बदरंग कर दिया है। अब से चंद रोज पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वार्सा में नेटो का हौसला बढ़ा रहे थे, रूसी टैंक और मिसाइलें लवीव को बर्बाद कर रही थीं। 7 लाख की आबादी वाला यह शहर करीब महीने भर तक बचता रहा। लवीव को महफूज देखते हुए अलग अलग शहरों से करीब 2 लाख लोगों ने इस शहर में शरण ली थी। लेकिन फिर रूस ने लवीव को कुछ ऐसे टारगेट किया कि देखते ही देखते पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।